बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकबाल वॉइस में खुश आमदीद। शहज़ादा हज़ूर, हमें फ़ौरन यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। ये जगह बेहद ख़तरनाक है। किसी भी लम्हे हम पर क़यामत टूट सकती है। शिकारी सलामत ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। क्या हुआ है? शहज़ादे ने हैरान होकर पूछा। मुझे एक बूढ़ी औरत मिली है। वो जंगल के अंदर एक झोपड़ी में रहती है। इसने मुझे बताया है कि यहाँ करीब ही एक पहाड़ी इलाका है। वहाँ एक खौफनाक देव रहता है जो इंसानों को पकड़कर जिंदा खा जाता है। वो आदमखोर देव है और वो यकीनन कहीं बाहर गया हुआ है, वरना अब तक वो हम सबको हलाक करके खा चुका होता और वो किसी भी लम्हे वापस आ सकता है। इसलिए हमें फ़ौरन यहाँ से वापस कूच कर जाना चाहिए। शिकारी सलामत ने तेज़ तेज़ लहजे में तफसील बताते हुए कहा। कहाँ है वो बूढ़ी औरत? मुझे इसके पास ले चलो। हो सकता है कि वो पागल हो और इसने पागलपन में ये कहानी घड़ी हो। शहजादे ने कहा, नहीं शहजादा हजूर, वो पागल नहीं है। इसके होशो आवाज़ बिल्कुल दुरुस्त है। शिकारी सलामत ने कहा, तुम मुझे इसके पास ले चलो। मैं खुद इससे बात करना चाहता हूँ। ये देव परियां तो कहानियों की बातें हैं, असल में ऐसे कैसे हो सकता है? शहजादे ने कहा और फिर वो खेमे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों घोड़ों पर सवार जंगल में आगे बढ़े चले जा रहे थे। काफी दूर पहुंचने के बाद इन्हें दूर से एक झोपड़ी सी नजर आने लगी जिसमें से धुआं निकल रहा था। वो दोनों घोड़े झोपड़ी के पास रोककर अभी नीचे उतर रहे थे कि झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आ गई। शायद वो घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर आई थी। ओह, तुम? और ये कोई शहजादा लगता है, बूढ़ी ने सलामत को पहचानते हुए कहा। हाँ अम्मा, मैं शहजादा हूँ और मेरा नाम अर्जुमंद है और ये मेरा शिकारी सलामत है। हम आपसे मिलने आए हैं, शहजादे ने इंतहाई नरम लहजे में कहा। अच्छा, आओ अंदर, बूढ़ी औरत ने कहा और फिर वो वापस मुड़कर झोपड़ी के अंदर चली गई। शहजादा अपने साथी सलामत के साथ झोपड़ी में दाखिल हुआ। वहाँ फर्श पर घास बिछी हुई थी। एक तरफ चूल्हा जल रहा था जिस पर एक हांडी रखी हुई थी। इस घास पर बैठ जाओ, मैं तो तुम्हारी और कोई खिदमत नहीं कर सकती, बूढ़ी ने कहा। तो शहजादा इत्मीनान से घास पर बैठ गया। अलबत्ता सलामत मोदबाना अंदाज में साथ खड़ा रहा। तुम भी बैठ जाओ सलामत, शहजादे ने कहा। तो सलामत खामोशी से इसके साथ बैठ गया। मैंने तुम्हारे आदमी को कहा है कि तुम सब फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना वो आदमखोर देव किसी भी वक्त वापस आ सकता है और फिर तुम में से एक भी जिंदा ना बचेगा, बूढ़ी औरत ने कहा। लेकिन बूढ़ी अम्मा, क्या वाकई देव होते हैं? शहजादे ने कहा। हाँ, देव और परियां सब होते हैं। वो सिर्फ शहरों में नहीं जाते, जंगलों और वीरानों में रहते हैं, बूढ़ी औरत ने कहा। आप यहाँ क्यों रहती हैं? और फिर ये आदमखोर देव आपको क्यों नहीं खाता? शहजादे ने कहा। मेरा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ कोई मुझे दुख देने वाली बातें नहीं करता। यहाँ के जानवर भी मुझसे मानूस हो गए हैं। वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं इनसे। जहाँ तक इस देव का ताल्लुक है, वो मुझे मार कर क्या करेगा? अलबत्ता वो यहाँ से गुजरता ज़रूर है और मैं इसे आते जाते देखती रहती हूँ, बूढ़ी औरत ने कहा। वो कहाँ रहता है? शहजादे ने पूछा। साथ ही एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ एक बहुत बड़ा गार है। देव इस गार में रहता है। इस जंगल में कोई शिकार खेलने के लिए आता है तो वो इसे पकड़ कर ले जाता है और फिर इसे मारकर खा जाता है। इसके गार के अंदर इंसानी हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। लेकिन ये तो जुल्म है और ऐसे जालिम का तो खात्मा होना चाहिए, शहजादे ने कहा। अगर तुम कर सकते हो तो इसका खात्मा कर दो। वो इस कदर ताकतवर है कि तुम्हारी सारी फौज को पकड़कर इनकी हड्डियां तोड़ देगा, बूढ़ी ने हंसते हुए कहा। आओ सलामत चले, शहजादे ने उठते हुए कहा और फिर वो दोनों झोपड़ी से बाहर आ गए। तुम कैंप में जाओ, मैं इस गार का चक्कर लगाकर आता हूँ, शहजादे ने कहा और फिर सलामत के
रोकने के बावजूद वो घोड़ा दौड़ाता हुआ इस पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद इसका घोड़ा जंगल से बाहर आ गया। सामने एक पहाड़ी इलाका था जो वाकई वीरान था। शहजादा घोड़ा आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा था कि अचानक दूर से इसके कानों में किसी औरत के दर्दनाक अंदाज में चीखने की आवाज़ पड़ी, और इसके साथ ही कोई इस कदर खौफनाक अंदाज में गुर्राया कि इसकी गुर्राहट से पहाड़ी गूंज उठी थी। शहजादे ने घोड़े को ईड़ लगाई और इस तरफ को बढ़ता चला गया जिधर से आवाज़ें सुनाई दे रही थी। औरत की चीखने और किसी के गुर्राने की आवाज़ें वक्फे वक्फे से आ रही थी, और फिर शहजादा एक बड़े गार के करीब पहुंच गया। आवाज़ें इसी गार से आ रही थी। शहजादे ने घोड़ा रोका और उतरकर वो तेज़ी से गार की तरफ बढ़ा। इसने तलवार निकालकर हाथ में पकड़ ली थी। फिर वो जैसे ही गार के दहाने पर पहुंचा तो बेइख्तियार उछल पड़ा। इसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं, क्योंकि इस वसी और अरीज गार में एक बहुत बड़ा देव सीने के बल लेटा हुआ था। इसका मुंह गार के अंदरूनी तरफ था, जबकि इसका वसी और अरीज जिस्म गार के दहाने की तरफ था, और इसने दोनों हाथों में एक खूबसूरत लड़की को पकड़ा हुआ था। इसका एक हाथ इस लड़की की कमर में था, जबकि दूसरे हाथ से इसने इस लड़की की एक टांग पकड़ रखी थी। वो अपने हाथों को हरकत देता तो लड़की तकलीफ की शिद्दत से चीख पड़ती, और इसके चीखने की वजह से वो देव उड़ाता तो सारा इलाका गूंज उठता। शहजादा समझ गया कि ये देव लड़की को कहीं से पकड़ कर लाया है और अब इससे खेल रहा है, और किसी भी लम्हे वो इसे मारकर खा जाएगा। इसने यकलक पूरी कुव्वत से तलवार उल्टे पड़े हुए देव की कमर पर मारी तो देव यकलक चीख कर उछला, और इसके इस तरह उछलने से इसके हाथों से निकलकर लड़की उड़ती हुई गार के दहाने पर खड़े शहजादे से आ टकराई। जबकि देव तेजी से जिस्म को सुपेड़ कर उठने लगा। शहजादे ने लड़की का बाजू पकड़ा और इसे घसीटता हुआ तेजी से गार से बाहर आया। इसका घोड़ा करीब ही मौजूद था। शहजादे ने लड़की को उछालकर घोड़े पर डाला और खुद भी उछलकर इसके पीछे घोड़े की पुष्ट पर सवार हो गया, और फिर इसने घोड़े को ईड़ लगा दी तो घोड़ा बिजली किसी तेजी से दौड़ता हुआ जंगल की तरफ बढ़ गया। इसी लम्हे शहजादे को अपने पीछे धम धम की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इसने गर्दन मोड़कर देखा तो वो खौफनाक देव चीखता हुआ और दौड़ता हुआ इसके पीछे आ रहा था। वो इसकी रफ्तार खासी तेज थी, लेकिन घोड़ा तो वाकई बिजली बना हुआ था। इसलिए इससे पहले कि वो देव इनके करीब पहुंचता, घोड़ा जंगल में दाखिल हो गया, और फिर थोड़ी देर बाद शहजादा इस जगह पहुंच गया जहां इनके खैमे लगे हुए थे। इसके शिकारी साथी मौजूद थे। जल्दी करो, तैयार हो जाओ, वो खौफनाक देव इधर आ रहा है। हमने इसका शिकार करना है। इस लड़की को खैमे में छुपा दो और जहरीले तीर संभाल लो। हमने बिखर कर हर तरफ से इस पर हमला करना है, शहजादे ने चीखते हुए कहा, और इसके साथ ही वो घोड़े से उतरा और इसने इस लड़की को भी नीचे उतारा और एक खैमे में धकेल दिया। शहजादे के साथी तेजी से हरकत में आ गए। क्योंकि वो सब शिकारी थे, इसलिए वो सब तेजी से इधर उधर फैलते चले गए, जबकि शहजादा तलवार संभाले सामने खड़ा हो गया था। थोड़ी देर बाद खौफनाक देव के चीखने और दरख्तों के टूटने के साथ साथ इसके धम धम करते कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, और थोड़ी देर बाद शहजादे को दूर से खौफनाक देव गुस्से से चीखता हुआ आता दिखाई दिया। बारिश कर दो तीरों की इस पर, शहजादे ने चीखते हुए कहा। तो चंद ही लम्हों बाद हर तरफ से देव पर तीर बरसने लगे। ये तीर इस कदर तादाद में थे कि देखते ही देखते देव का जिस्म इन तीरों से छलनी होने लग गया, और इसके जिस्म पर सैकड़ों जख्म आ गए, जिनमें से खून तेजी से निकलने लगा। लेकिन देव वाकई बेहद ताकतवर था, इसलिए इस कदर जख्मों के बावजूद ना ही वो लड़खड़ाया और ना ही नीचे गिरा, बल्कि इसके मुंह से पहले से ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें निकलने लगी। तलवारों से हमला करो, शहजादे ने चीख कर कहा, और इसके साथ ही वो खुद भी तलवार संभाले तेजी से आगे बढ़ा।
लेकिन जल्द ही इसे पीछे हटना पड़ा, क्योंकि देव पर तलवारों के जख्मों का भी कोई असर ना हो रहा था, बल्कि देव ने देखते ही देखते इसके कई साथी शिकारियों को हलाक कर दिया। अचानक शहजादे को एक तरकीब सूझी। इसने बिजली की सी तेजी से एक खंजर निकाला और दूसरे लम्हे इसने देव की आंख का निशाना लेकर खंजर मार दिया। इसका निशाना दुरुस्त साबित हुआ और इसका खंजर इस देव की एक आंख में घुसता चला गया। इसी लम्हे इसके एक साथी शिकारी ने इसकी पैरवी की और इसका फेंका हुआ खंजर देव की दूसरी आंख में जा घुसा और देव की दूसरी आंख भी खत्म हो गई। अब तो देव पागलों की तरह चीखता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। अलबत्ता इसने दोनों खंजर आंखों से निकाल लिए थे, लेकिन जाहिर है इसकी दोनों आंखें ज़ाया हो गई थी। तीर मारो, शहजादे ने चीख कर कहा, तो एक बार फिर देव पर तीरों की बारिश शुरू हो गई और इस बार अंधा देव तीर खाकर चीखता हुआ एक धमाके से नीचे गिरा। तो शहजादा आगे बढ़ा और इसके साथी भी आगे बढ़े और फिर सब ने तलवारों की मदद से इस कदर जख्मी कर दिया कि देव आखिरकार हलाक हो गया और शहजादे ने इत्मीनान का सांस लिया। और फिर वो खैमों में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि वहाँ वो लड़की बड़े खौफजदा अंदाज में सिमटी हुई एक तरफ बैठी थी। फिक्र मत करो, देव हलाक हो गया है, लेकिन तुम इसके काबू में कैसे आ गई थी? शहजादे ने कहा, मेरा नाम दिलबर है और मैं एक जौहरी की बेटी हूँ। मैं यहाँ से बहुत दूर अपने मकान की छत पर खड़ी थी कि अचानक ये खौफनाक देव आ गया और मुझे हाथों में जकड़कर गार में ले आया और फिर आप आ गए और मैं बच गई। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। लड़की ने कहा तो शहजादे ने इसे अपने साथ घोड़े पर बिठाया और इसे इसके घर ले गया। इसके घर वाले इसे रो पीट बैठे थे, लेकिन जब उन्होंने इसे जिंदा सलामत देखा तो वो बेहद खुश हुए और जब दिलबर ने तफसील बताई तो सब ने शहजादे का शुक्रिया अदा किया। शहजादे को ये लड़की बेहद पसंद आई थी, इसलिए कुछ रोज़ बाद इसने अपने वालिद बादशाह से कहकर इस लड़की के वालिद को बुलवाया और फिर इससे शादी की बात की। तो जौहरी बेहद खुश हुआ कि इसकी बेटी शहजादी बन जाएगी। चुनाचे वो फ़ौरन रजामंद हो गया और फिर शहजादा अर्जुमंद और दिलबर की शादी हो गई और कई रोज़ तक मुल्क में जश्न मनाया जाता रहा। शहजादे ने जंगल में रहने वाली बूढ़ी औरत को भी महल में बुला लिया और वो भी वहीं रहने लगी। वो बेहद खुश थी और हर वक्त शहजादे को दुआएं देती रहती थी, जबकि शहजादा और दिलबर दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी आरा से भी आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।